आइए बच्चों, आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग कक्षा 10 के मैथ को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके क्रम में हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर नंबर 8 के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से आज के क्लास में समझने का प्रयास करेंगे। और बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने नोट किया हुआ है, इसे आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो निश्चित रूप से आपकी ये त्रिकोणमिति जो भी इसमें जितना भी है, बहुत ही सरल तरीके से आप समझ जाएंगे। और अच्छी खासी आप प्रैक्टिस करिए ताकि मैथ आपको आने लगे और बोर्ड परीक्षा में आप अपना अच्छा परफॉर्म कर पाएँ और अच्छा रिजल्ट लेके आएँ। तो देखिए बच्चों, अपना क्वेश्चन जो है ये ऐसा है कि यदि यहाँ कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ आपको cos A बराबर cos B दिया है, तो दिखाना है बच्चों आपको कोण ए के बराबर कोण बी। तो देखिए, सवाल तो बहुत सरल है, बस थोड़ा सा आपको समझना है। इसमें बच्चों हम लोग एक समकोण त्रिभुज लेके चलेंगे, जिसमें ए और बी को न्यून कोण मान लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर अगर सॉल्यूशन की बात करें बच्चों, तो देखिए क्या कर सकते हैं। इसमें हम लोग देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। माना हम लोग एक त्रिभुज ABC ले रहे हैं। त्रिभुज ABC में हमारे पास कोण A और बच्चों कोण B न्यून कोण है। देखिए न्यून कोण है, इतना तो आप जान ही रहे हैं, न्यून कोण है। तो देखिए थोड़ा सा त्रिभुज बनाने का प्रयास करेंगे। तो कैसे ए और बी को न्यून कोण करना है आपको, तो ऐसा कर लीजिए, ऐसे यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से आपको यहाँ ए कर लीजिए, ये भी न्यून कोण हो गया। और बच्चों यहाँ पर आप बी कर लीजिए, ये भी 90 से तो छोटा ही है, और इस कोण को आप 90 मान लीजिए, ABC यहाँ कर लीजिए। ऐसा एक त्रिभुज हम लोगों ने ले लिया है। तो और ये समकोण त्रिभुज है, जिसमें बच्चों ए कोण भी न्यून कोण है और बी कोण भी न्यून कोण है। तो बच्चों आपको देखिए समझना तो है, आपके पास क्या है, आपके पास देखिए बच्चों, आपके पास एक रिजल्ट दिया गया है cos A बराबर cos B, ये आपको दिया है। ठीक है, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे तो सवाल समझ में आ ही जाएगा। तो इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग बच्चों हम लोग अगर यहाँ पर cos A निकालें, और cos A में होता क्या है आपको ध्यान नहीं होगा, तो आप ध्यान कर लीजिए, लाल बटे कक्का करके हम लोग यहाँ पर समझ चुके हैं। तो आधार बटे कर्ण होता है बच्चों। आधार कितना है आपका, देखिए AC है, और कर्ण आपका कितना है, AB है। ठीक है, ये आपने cos A को निकाल लिया। यहीं पर इसी हिसाब से आप cos B निकालिए। cos B में भी अब एंगल आपका ये है, अभी इसके सापेक्ष हम लोग कर रहे थे, अब इसके सापेक्ष करेंगे। तो बच्चों अब आधार ये है आपका, ये आधार है, और ये क्या है, लंब है, और ये कर्ण है। तो आधार बटे कर्ण होता है, तो बच्चों यहाँ हो जाएगा BC बटे AB हो जाएगा ना, कर्ण। भाई अब समझ रहे हैं ना, ये आधार है और ये लंब है और ये कर्ण है। इस कोण के लिए, इस कोण के लिए ये आधार था, ये लंब था, ये कर्ण था। समझ रहे हैं। तो चूंकि बच्चों हम लोगों को इन्होंने बता दिया कि इसके बराबर ये है, तो हम लोग अपने प्रश्न के अनुसार AC बटे AB बराबर बच्चों BC बटे AB कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पर भी AB आया है, यहाँ पर भी AB आया है, तो क्यों ना हम AB से AB को कैंसिल कर दें, तो हमारे पास AC बराबर BC मिल गया है। समझ रहे हैं ना मेरी बात। अच्छा बच्चों, जब किसी त्रिभुज में
जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समान आ जाएं, एक ही त्रिभुज है उसमें जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समान हो जाएं, एक बात बता रहे हैं आपको, समान हो जाएं तो वह त्रिभुज बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। ठीक है, इतनी बात आप समझे। तो बच्चों इन समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। इतनी बात लिखिए, समान होते हैं। इतनी बात लिख के आप समझ रहे हैं ना। अब देखिए इस भुजा के सम्मुख कोण कोण बी है और इस भुजा के सम्मुख कोण कोण ए है। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि भैया कोण ए बराबर कोण बी। हमें यही आप दिखाना था अपने क्वेश्चन में और बात खत्म करते हैं। यदि आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर इसी एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल नंबर 2 दिया गया है उसे समझेंगे। थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन समझ में आ जाएगा, ये भी कोई कठिन चीज़ नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर चलिए ठीक है, एक ये हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज बना दिया तो निश्चित रूप से समद्विबाहु त्रिभुज में ये कोण आपस में हम बराबर होते हैं। तो इसको अगर थोड़ा घुमा के ऐसे लिखें तो ये भी तो एक समद्विबाहु त्रिभुज ही है। समझ रहे हैं ना बात को। अगला क्वेश्चन बच्चों करने का और समझाने का प्रयास हमारा है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको समझा देंगे क्वेश्चनों को। तो देखते हैं बच्चों, ये तो अब बात ख़त्म हुई, इसको समझ ही लिया है आपने तो कोई समस्या नहीं, जरा सा काम था और हम लोगों ने इसे समझ लिया है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, इसी के क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 7 इसमें समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें हम लोगों को कॉट थीटा बराबर कितना दिया है 7/8 और हम लोगों को दो रिजल्ट बताने हैं। पहला रिजल्ट है 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा बटे में आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा और उसके साथ में 1 माइनस कॉस थीटा। सेकंड रिजल्ट बच्चों आपको कॉट स्क्वायर थीटा बताना है। इनके मान बताने बच्चों, क्या करोगे? अरे भाई इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। देखिए बच्चों थोड़ा सा, तो यहाँ हमें साइन थीटा की जरूरत है और यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा पूछा गया तो इसी का वर्ग कर देंगे, तो यहाँ पर वर्ग कर देंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। लेकिन बच्चों साइन थीटा कैसे निकालेंगे? तो देखिए बच्चों कॉट थीटा में होता क्या है, आधार बटे लंब होता है। ठीक है, थोड़ा सा सिंपल भाषा में आधार बटे लंब होता है। छोटा सा एक त्रिभुज बनाइए अपनी सुविधा के अनुसार। आधार कितना है बच्चों इसमें देख रहे हैं तो ये 7 है। ठीक है, इसमें लंब कितना है बच्चों, ये 8 है। ठीक है, आप समझिए ए यहाँ थीटा मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर बी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए। अपनी सुविधा के अनुसार हम लोगों ने कर लिया। हम लोग साइन थीटा निकालने के लिए हमें इसका कर्ण भी चाहिए। तो बच्चों इस त्रिभुज में ए सी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। ए बी कितना है बच्चों
7 का स्क्वायर है। और बच्चों ये कितना है 8 का स्क्वायर। तो ये 7 7 49 हो गया, ये 8 8 64 हो गया बच्चों, 9 4 13 हो गया, 6 4 10 और 11। ये आपका AC स्क्वायर बराबर AC आपको निकालना है तो √113 आ गया। तो यहाँ लिखिए √113। अब यहीं से आप साइन थीटा फाइंड कर लीजिए। साइन थीटा में लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब आपका 8 है और कर्ण आपका 113 है। ठीक है, अब हमें तो साइन थीटा की ही जरूरत थी, तो इसमें अगर थोड़ा सा काम करें तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नीचे देख रहे हैं तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए बच्चों हुआ क्या, A+B और A-B, A+B और A-B के फार्मूले से हम लोगों ने ये काम कर दिया है। तो बच्चों यहाँ पर तो 1 और साइन थीटा कितना लाए हो 8 बटे 113 रूट में, इसका आपको स्क्वायर कर देना है और बस काम ये। अरे भाई कॉस थीटा भी तो निकालना होगा, चलिए यहीं कॉस थीटा ले लेते हैं। कॉस थीटा में आधार बटे कर्ण होता है, तो ये 7 बटे 113 रूट में, इसको रख देते हैं। तो ये बच्चों 7 बटे √113 का स्क्वायर हो जाएगा। बस इसकी कैलकुलेशन आपको करनी है, तो कुछ नहीं 8 8 64, यहाँ तो 113 हो ही जाएगा। यहाँ बच्चों 1 - 7 7 49, यहाँ 113 हो जाएगा। इसको 113 को इधर ले जाइए तो 113 - 64 बटे 113, नीचे में 113 - 49 बटे 113, ये कैंसिल हो गया। 113 में से 64 निकाल दीजिए, 113 में से 49 निकाल दीजिए, तो 113 - 64 करेंगे, हटाएंगे तो 13 में से 4 गया 9, यहाँ 10 4 49 रह गया। और देख रहे हो, ठीक है देख लेना, 13 में से 4 गया 9, यहाँ रह गया 10 0, यानी कि 10 में से 6 गया 4 गया 49 हो गया। ये आपका 49 आ गया है, और नीचे 113 में से आपको 49 को घटा देना, तो यहाँ 13 हो गया, 13 में से 9 गया 4 हो गया। ठीक ठीक है, सही है, नहीं चलिए ठीक है, ये सही है, ये भी 64, ठीक है, ये 64 आ गया, तो यहाँ 64 लिख दीजिए। और तो 49 बटे 64 में कुछ कटेगा तो है नहीं, तो इतना ही रहने दीजिए। अब बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा की हम लोग बात कर लेते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा बच्चों इसी का वर्ग कर देना, 7 बटे 8 का वर्ग कर दें तो भैया 49 बटे 64, यार ये भी आ गया 49 बटे 64। तो उत्तर देख लेते हैं 1 मिनट के लिए। अरे वाह, दोनों के उत्तर सही है। 59 बटे 49 बटे 64, 49 बटे 64। तो यार कैलकुलेशन थी, ज़्यादा तो कुछ था नहीं, बस थोड़ा सा आपको माइंड चलाना है और कैलकुलेशन कर देनी है, और ज़्यादा चक्कर में भी नहीं पड़ना है, सवाल तो हो ही जाएगा। और बस आप इसके बेसिक नॉलेज को समझते रहिए, उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, सवालों को प्रैक्टिस में रखना है, सवालों को आपको लगाते रहना है, तो इससे आपका मैथ जो है ये अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं बच्चों, इसमें क्या है। इसमें देखिए बच्चों आपको दिया गया है 3 cot A बराबर कितना 4A दिया गया है, ठीक है 4, केवल 4। तो हमें यार दिखाना है 1 - tan स्क्वायर A अपान में 1 + tan स्क्वायर A बराबर हमें लाना है, ये यार मान को चेकआउट करना है। क्या करना है, चेक करना है कि ये आपस में बराबर भी हैं या नहीं, ये देखना है। तो इसमें भी कुछ नहीं है बच्चों, यहाँ से पकड़िए, कॉट है ना ये, हाँ बच्चों ये कॉट ही है।
तो देखते हैं बच्चों, हम लोग कॉट ए बराबर देखें तो 4/3, इसका उल्टा लिखें तो टेन ए बराबर 3/4, इसमें रख लेते हैं। इस साइड को देखेंगे LHS को, ठीक है बच्चों, 1 माइनस टेन स्क्वायर है, नीचे बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर है, रख दीजिए 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, नीचे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, करिए कैलकुलेशन। 4 चौको 16 यहाँ जाएगा, 9 ये हो जाएगा, नीचे 16 हो जाएगा, 16 ये हो जाएगा, 9 ये हो जाएगा, 16 ये 16 से 16 गया, 16 में से 9 गया 7, और यहाँ पर 16 9 25, तो यार ये 7/25 आ गया। ठीक है, अभी इसको निकालने से पहले हमें यहाँ साइन ए भी तो निकालना है और कॉस ए भी निकालना है, तो थोड़ा सा त्रिभुज का सहारा लेंगे। ये आपका 3 है, ये 4 है, ये आपका 5 आ जाएगा, चाहे आप करके देखें या न देखें। ठीक, तो हम लोग अगर साइन ए निकालें तो लंब बटे कर्ण होता है, तो ये 3/5 हो जाएगा भाई। कॉस ए अगर निकालें तो आधार बटे कर्ण होता है, तो ये 4/5। अब उसको देखते हैं, RHS को देखते हैं, तो हमारे पास तो बच्चों कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस को रखो तो 4/5 का स्क्वायर कर दो, साइन को रखो तो 3/5 का स्क्वायर कर दो, तो ये 4 चक्कू 16/25, और बच्चों ये 3 3 9/25, तो 16 में से 9 गया 7/25। बच्चों ये भी इसके बराबर आ गया है, तो इसका मतलब हुआ कि हमने अपना जो सवाल था वो वेरीफाई कर लिया है, यानी कि इसका यही मतलब हुआ कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। ये सवाल समझ में आया होगा आपके, यदि आप समझ रहे होंगे तो। ठीक है, अगला देखते हैं। तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं इनमें, अगला देख लेते हैं। देखिए बच्चों, अगला सवाल भी है अपने पास और सिंपल सवाल है, बस सभी का एक जैसा ही तरीका है, तो करते जाइए, समझते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, आपको परीक्षा में सुविधा रहेगी, हमारा प्रयास है। तो देखते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन में हमारे पास एक त्रिभुज है, उसमें बी समकोण है। क्या है? बी कोण समकोण है, तो इसको बी मानिए, इसको ए मानिए, इसको सी मानिए, और आपको बी को समकोण करना था। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बच्चों ये 9 है, और हमारे पास tan a बराबर 1/√3 है, और बच्चों हमें निकालना है, यहाँ देख लीजिए हमें निकालना है साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, ये करना है। तो समझ रहे हो? और बच्चों और भी निकालना है, उसको यहाँ लिख लेते हैं, फिर अपना काम शुरू करते हैं। यहाँ पर कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ये करना है। ठीक है बच्चों, चलिए इसमें क्या करोगे, मेरे ख्याल से आप ऐसा करिए, इसके यूज से साइन ए निकाल लीजिए। ठीक है, और बच्चों कॉस ए निकाल लीजिए। ठीक है, निकल गया, सही है। फिर इसी त्रिभुज के सी एंगल की सहायता से कॉस सी निकाल लीजिए, साइन सी निकाल लीजिए, और आपका काम खत्म। तो देखते हैं बच्चों, अब यहाँ पर ये अनुपात में है। ठीक है, लंब बटे आधार, तो सपोज दैट ये 1 हो गया। अब के ले सकते हो, इसके साथ में 1 के कर सकते थे, यहाँ पर √3 के ऐसा कर सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है करना, फालतू के चक्कर में मत पड़ो। तो ये हो गया। अब हमें ये चाहिए AC,
तो AC के लिए बच्चों आपको क्या करना होगा, AC का वर्ग करना होगा, AB का वर्ग होगा, आपका BC का वर्ग होगा, ठीक है। तो AB तो आपका √3 है, इसका वर्ग कर दो, 1 का वर्ग कर दो, ये 3 हो गया और ये 1 हो गया, ये 4 हो गया बच्चों। AC वर्ग बराबर 4 आ गया, तो AC बराबर आपका 2 आ गया, ठीक है। समझते चलिए, ये 2 आ गया, ठीक है। सेंटीमीटर भी नहीं है ना मीटर है। तो अब आपको देखिए साइन ए निकालना है, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो ये 1/2 आ गया, ठीक है। आपको कॉस ए निकालना है, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण होता है ना। हाँ, आधार कितना है, √3/2, ठीक है। चलिए अब आप ऐसा करिए, यहीं पर कॉस सी निकाल लीजिए, कॉस सी में अब देखिए एंगल बदल रहा है, ये आपका आधार हो गया और ये कर्ण है, तो आधार बटे कर्ण होता है ना, तो कॉस सी बराबर 1/2 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, कॉस ए चाहिए ना, कॉस ए चाहिए। इसमें आपका यही, अरे भाई कॉस ए तो निकाल ही चुके हैं, कॉस सी हो गया, साइन सी निकाल लो, साइन सी लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब √3/2, ठीक है। लगभग एक जैसे ही मान आए हैं, तो इसमें रख देते हैं साइन ए बराबर, इसमें रखिए 1/2, कॉस सी कितना है, कॉस सी 1/2, ठीक है, प्लस कॉस ए कितना है, √3/2, साइन सी कितना है, √3/2। कैलकुलेशन आप कर सकते हो, यहाँ 1/4 हो गया है, यहाँ 3/4 हो गया है, यहाँ 4/4 हो गया, ये 1 आ गया। अभी चेक कर लेंगे, यहाँ देखिए बच्चों, कॉस ए कितना है, √3/2, कॉस सी कितना है, 1/2, साइन ए कितना है, 1/2, ठीक है। और बच्चों साइन सी कितना है, √3/2। तो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो 0 हो गया है, ठीक है। ये 0 है और ये 1 है, इसका उत्तर चेक कर लीजिए, सिंपल सवाल था, थोड़ा सा चक्कर में पड़े हैं आप, ज़्यादा चक्कर में पड़ना भी नहीं है, ठीक है। ओ 10, ठीक है। देखिए बच्चों, ऐसे करके आपको काम कर देना है, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, और दिक्कत हो तो फिर इसमें के और ले लेना, के को साथ में ले लेना, यानी कि 1k और √3k यहाँ कर देना, बाद में के से के कैंसिल हो जाएगा, आपका साफ सुथरा सवाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, हमारा बच्चों यहाँ पर देखिए PQR में Q समकोण है, क्या Q समकोण है, तो यहाँ P कर दीजिए, Q हो गया, ये R हो गया, और ये हमने यहाँ एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है। देखिए PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, कितना है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, और बच्चों PQ बराबर है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे आपको साइन P चाहिए, आपको कॉस P भी चाहिए, कॉस P भी चाहिए, आपको tan P भी चाहिए, ये मान चाहिए। तो देखते हैं बच्चों क्या करना होगा।
पी क्यू आपका कितना है बच्चों, कहाँ है पी क्यू, 5। ठीक है, ये आपका 5 है। ठीक है बच्चों। अच्छा, सेंटीमीटर भी है तो सेंटीमीटर लिख दो। अच्छा, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, ये पूरा मिला के 25 है। अब क्या समस्या, ठीक है, तो अगर हम यहां से इसको मान लें x है, ठीक है, x सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, मान लिया हमने क्यू आर x सेंटीमीटर है, तो यहाँ से अगर हम पी आर निकालें क्यू आर 1 सेंटीमीटर, तो ये 25 माइनस x हो जाएगा। देखिए फिर से देख लीजिए, ये आपका 25 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, और हम सेंटीमीटर चल रहे हैं तो सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो ये आपका 25 माइनस x सेंटीमीटर हो गया। अब आप यदि x का मान निकाल पाए तो आपका काम सरल हो जाएगा। तो चूंकि हम लोग पाइथागोरस जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे बच्चों, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर कर देंगे। तो बच्चों 25 माइनस x का स्क्वायर कर दीजिए, पी क्यू कितना है 5 का स्क्वायर कर दीजिए, इसको x का स्क्वायर कर दीजिए। तो बच्चों इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये 625 हो जाएगा, प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा और 50 x हो जाएगा, 25 हो जाएगा प्लस x स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या करें, इस 50x को उधर ले जाइए तो ये हो गया 625, इस 25 को इधर ले जाइए, ये आपका 50x हो गया। यहाँ आपका 600 बचा है, यहाँ आपका 50x बचा है, 0 से 0 काटिए तो 12 आ जाएगा ना x बराबर, ये 12 आ गया। ठीक, 12 सेंटीमीटर। देखिए कैलकुलेशन का पार्ट है, ये आपका 12 आ गया, 25 में से 12 निकालोगे तो ये 13 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, अब आपको निकालना है साइन पी, तो पी एंगल तो यही है, तो लंब आपका वो है, कर्ण ये है और आधार ये है, तो लंब बटे कर्ण। ठीक है, ये 12/13, एक आंसर ये हो गया। आपको कॉस पी निकालना है, कॉस पी तो आधार बटे कर्ण होता है ना, 5/13, एक आंसर ये हो गया। आपको टेन पी निकालना है बच्चों, तो लंब बटे आधार ना, लंब बटे आधार, तो लंब आपका 12 है और आधार आपका ये है, तो एक आंसर ये हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपके ये सवाल समझ में आया भी होगा। यदि आप देख रहे होंगे तो एक सवाल बचा हुआ है बच्चों, उसे भी समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों सत्य असत्य बताना है। तो इन्होंने लिखा है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। ठीक है, देख लेते हैं बच्चों, अपना सेकंड है इसमें, कोण ए के किसी मान के लिए, कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5।
तीसरे नंबर में इन्होंने लिखा है बच्चों कॉस ए कोण ए कोसेकेंट के लिए संक्षिप्त रूप है। ठीक है, अगला लिखा है बच्चों कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल है। अगला लिखा है बच्चों पचमा किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3। तो देखते हैं बच्चों, इसमें आपको देखना है। चलिए देखिए, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो देखिए बच्चों, अगर हम किसी त्रिभुज की बात करें, ठीक है, सपोज दैट ये हमारा कोण A है, ये कोण B है, ये कोण C है। अगर हमारा ये 90 है तो ये 45 है और ये भी 45 है। ठीक, तो अगर हम, हालांकि क्योंकि टेबल हमारी आगे है, लेकिन फिर भी हम अगर tan 45 की बात करें बच्चों तो इसका मान 1 होता है। और यहाँ लिखा गया है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो देखिए, अगर हम अभी हम लोगों ने एक वो लिया था, एक त्रिभुज लिया था अभी पिछले सवाल में, तो उसमें ये 12 आया था, ये 5 आया था, ये 13 आया था। तो अगर इस एंगल की बात करें तो tan a बराबर लंब बटे आधार 12/5 और 12/5 सदैव 1 से ज़्यादा है। तो ये तो आवश्यक नहीं है कि भैया tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो इस प्रकार से ये कथन हमारा असत्य हो गया। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसकी बात करें बच्चों तो देखिए इसमें क्या सोच सकते हैं। इसमें किसी भी त्रिभुज के लिए, किसी कोण A के लिए, इसको अगर हम cos A लिख लें तो ये 5/12 हो जाएगा। तो अगर बच्चों हम ऐसे त्रिभुज बनाना चाहें तो लंब बटे इसका क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार ये हो गया, आधार बटे कर्ण ये हो गया। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको निकालना चाहें तो निकाल लेंगे आराम से। तो ये तो हमारा सही हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा इसके लिए। और ये बच्चों कोसेक होता है, कोसेकेंट लिखा है तो ये कोसेक होता है, तो ये भी असत्य है, ये कोस नहीं होता है। ठीक है बच्चों, ये असत्य है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बच्चों कोट ए को मिला के, ये कोट ए को मिला के सही है, कोट और ए का गुणनफल ये नहीं है। ठीक है, तो ये भी असत्य हो गया। ठीक है, और बच्चों इसमें अगर बात करें तो त्रिभुज बना के देखिए, तो साइन थीटा में लंब बटे कर्ण होता है, तो ये 4 और ये 3 लंब बटे कर्ण। अगर हम इसको निकालें तो 3 का वर्ग, इधर 4 का वर्ग और इसका वर्ग जो भी होगा, मान लो ये भी, तो ये 9 हो गया, ये 4 चक्कू 16 हो गया, ये भी वर्ग हो गया। तो इसको इधर घटाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, इसलिए ये भी असत्य है। यहाँ पर हम अपना काम कर सकते थे इसमें, लेकिन यहाँ पर देखिए
इसमें अगर निकालते हैं तो 12 में से ये 5 घट जाता, जो भी आता इधर आ जाता, लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिव हो गया, 9 से 16 घटाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए ये असत्य कंडीशन है, ये भी असत्य है, ये भी असत्य है, ये सत्य है, ये असत्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 से 11 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। यदि आपके समझ में आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर सेट करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। साथ ही दोस्तों में शेयर करें। प्यारे प्यारे बच्चों, आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखें तो आपको निश्चित रूप से मैथ आने लगेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।